हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, मैं मोहन सर आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे रेलवे ग्रुप डी के 25 जीके और 25 जीएस के प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रणजीत सिंह, सरदार बलदेव सिंह। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन रूप में कौन विख्यात है? न्यायमूर्ति रानाडे, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु राम सिंह, अबुल फजल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर, हरि पर्वत ग्लेशियर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकेल, कॉपर, लोहा, जिंक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोहा। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, शतरंज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 41वें, 42वें, 91, 92। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात में। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप के राष्ट्र द्वीप को नया नाम क्या दिया गया? स्वराज द्वीप, सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुभाष द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? शुक्र, बुध, चंद्रमा, प्लूटो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लूटो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने? चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? गोवा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सिक्किम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा गोवा। गोवा रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? अष्टभुज, बैगन, दूध, मूली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अष्टभुज। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और हुमायूं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा शाहजहां द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मंगल। अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? लिथियम, फ्लोरीन, फेरस और क्लोरीन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिथियम की। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, अमरनाथ, लुम्बिनी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोध गया में।
अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आचार्य विनोबा भावे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के 25 महत्व क्वेश्चन। अब जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानिए। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है? तो ऑप्शन नंबर 3 एनीमिया। अगला है कौन सा दूध का प्रोटीन है? ग्लाइसिन, ग्लैक्टोज, रेनिन, केसिन। तो सही आंसर इसका केसिन। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अम्ल का जली विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अगला प्रश्न मंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर इसका है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है किस तत्व का परमाणु पर सबसे छोटा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, बोरान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हीलियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मिथाइल, कार्बन। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन। अगला प्रश्न है एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? काला चना, बंगाल चना, मटर, सोयाबीन। तो सही आंसर इसका जाएगा सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है मानव शरीर में वसा जमी होती है? बाह्य त्वचा में, यकृत में, वसा ऊतक में, एपिथेलियम में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वसा ऊतक में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऊर्जा, बलागुण, संवेग, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऊर्जा। अगला प्रश्न है सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण? पृष्ठ तनाव, किसकत, संसंजन, आसंजन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उस पर गलनांक होगा? बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घट जाएगा। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्करा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डी ब्लॉक से संबंधित है। अगला प्रश्न है ऊतकों के अध्ययन को से संबंधित विज्ञान क्या कराते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सेंट्रियोल, लाइसोसोम, गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है नींबू की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? जिंक, सोडियम, जल, पारा। सही आंसर इसका हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है? समान त्वरित गति। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो सही आंसर इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल वेग, बल त्वरण, बल विस्थापन, बल संवेग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बल और त्वरण। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के एक कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8, 18, 2, 6। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2।
अगला प्रश्न है, आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों ग्रुप डी में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर दबाएं। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।